कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास 500 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। इसका मतलब टोटल जो प्रॉपर्टी होगी उसकी कीमत तो और ज्यादा होगी। कम से कम 5,000 करोड़ के आसपास लोग बता रहे हैं कि धीरज साहू के पास कुल मिला के नामी बेनामी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। धीरज साहू के पास बताते हैं कि लोग बेनामी बंगले भी हैं, बेनामी फार्म हाउस भी है। भारत के कई शहरों में उनके पास मकान है, दुकान है, कई शॉपिंग मॉल में उनकी बड़े बड़े शोरूम भी हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि विदेशों में भी है। भगवान जाने क्या सच है क्या गलत। लेकिन धीरज साहू के पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है यह तभी पता हो सकता है जब धीरज साहू सच बोले। धीरज साहू सच बोलेंगे नहीं, पुलिस उनको टार्चर भी नहीं कर सकती, थर्ड डिग्री भी नहीं दे सकती। कोई कॉमन मैन तो है नहीं, वो तो नेता है, सांसद है। ऐसा भी नहीं पुलिस उनको डंडे मार मार के उनसे सच्चाई उगलवा लेगी। धीरज साहू सच बोलेंगे नहीं, पुलिस उनको पीटेगी नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा नहीं क्योंकि कानून नहीं है। तो अल्टीमेटली धीरज साहू के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसकी पूरी सच्चाई तो कभी आगे नहीं आएगी। मैं बार बार कहता हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, बतौलेबाजी करने, नूरा कुश्ती करने, तू चोर मैं सिपाही का खेल खेलने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। यह ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें कि 500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, घटिया कानूनों को बदलना पड़ेगा। इस 1860 के इंडियन पिनल कोड को उठा के कूड़े के डब्बे में डालना पड़ेगा, कूड़े के ढेर में फेंकना पड़ेगा। अमेरिका का फेडरल पिनल कोड जैसा एक कानून बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। एक ही किताब में सारे अपराध, घूसखोरी भी इसी में, जमाखोरी भी इसी में, मिलावटखोरी भी इसी में, कालाबाजारी भी इसी में, नशा तस्करी भी इसी में, मानव तस्करी भी इसी में, सोना तस्करी भी इसी में, अलगाववाद भी इसी में, आतंकवाद भी इसी में, जिहाद भी इसी में, मजहबी उन्माद भी, सब कुछ इसी में करना पड़ेगा। काला धन भी इसी में, हवाला भी इसी में, बेनामी संपत्ति का खेल, सबके लिए एक किताब बनानी पड़ेगी। वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा और काला धन, बेनामी संपत्ति को 100% जब्त करने, आय से अधिक संपत्ति को 100% जब्त करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा और भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास देने के साथ साथ उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। उनका वोटिंग का राइट छीनना पड़ेगा। हमारे देश में कितने सारे भ्रष्टाचारी हैं जिनको सजा ही नहीं हुई, जिनको सजा भी हो गई है, वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं तो पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए। लालू पार्टी अध्यक्ष बन बैठे हुए, चौटाला पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए, शशिकला पार्टी अध्यक्ष बन के बैठी हुई हैं, मधु कोड़ा पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए। ऐसे सड़े हुए कानून से देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा? भ्रष्टाचार खत्म करना है, 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करना पड़ेगा। एक वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर एफआईआर लिखने को मैंडेटरी करना होगा। पुलिस चार्टर लागू करना होगा कि पुलिस 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करे, 1 महीने के अंदर जांच पूरी करे। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो 1872 का एविडेंस एक्ट खत्म करना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। हर जिले में एक नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए एक लैब बनानी पड़ेगी। और कोई बहुत बड़ा इसमें लागत नहीं आएगी। एक लैब बनाने में 1 करोड़ खर्चा है, यानी पूरे देश में 750 जिले, यानी 750 करोड़ रुपए में देश के हर जिले में एक नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की लैब बन जाएगी। जितना पैसा 500 करोड़ रुपए इनके यहां मिल रहा है धीरज साहू के यहां, इसका मतलब 500 जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब तो इन्हीं के पैसे से बन सकती है। अगर वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म करना है, हमें जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। जज के लिए मैंडेटरी होगा कि वो जस्टिस विद इन ईयर करे, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करे। ये 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, हमारे यहां स्थिति यह है, अब्दुल करीम तेलगी के मुकदमे का फैसला नहीं होता, उसके पहले अब्दुल करीम तेलगी खुद ही चले जाते हैं। और जब अब्दुल करीम तेलगी मर गए तो मुकदमा अपने आप खत्म हो गया। सुखराम के मुकदमे का फैसला नहीं हुआ, उसके पहले सुखराम चले गए। शिबू सोरेन के मुकदमे का फैसला नहीं हुआ, उसके पहले शिबू सोरेन चले गए। आज तक किसी मुकदमे का फैसला हुआ क्या? न नेशनल हेराल्ड का फैसला हुआ, न 2G घोटाले वालों का आजीवन कारावास फांसी हुआ, न कोयला घोटाले वालों का आजीवन कारावास फांसी हुआ, न कॉमनवेल्थ घोटालों वालों का आजीवन कारावास फांसी हुआ। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, न किसी को आजीवन कारावास, न किसी को फांसी, न किसी का 100% प्रॉपर्टी जब्त। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, न किसी का 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी को आजीवन कारावास, न किसी को फांसी। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, न किसी को आजीवन कारावास, न किसी को फांसी। मुकदमा आज तक चल रहा है। 1984 के बाद जो सिख नरसंहार हुआ था, आज तक उसमें फैसला ही नहीं आया।
तो ना अपराधियों को सजा हो रही, ना भ्रष्टाचारियों को सजा हो रही। कहां से भ्रष्टाचार खत्म होगा? भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो हमें पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म के साथ साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के साथ साथ हमें टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा। 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं है। अरे भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तो ये 100 रुपए से बड़ी नोट चल किसके लिए रही? ये तो पूरी दुनिया में सबको पता है। जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा अपराध होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा कालाधन होता है। जब भारत में 80% लोगों को 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं है, जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, फिर 100 रुपए से बड़ी नोट किस लिए चल रही? अभी आप देखिए, जितने भी छापे पड़ते हैं, जितने भी लाकर में पैसे मिलते हैं, जितने तिजोरियों में पैसे भरे हुए, ये सारे 500 की नोट और 2000 की नोट है। 100 रुपए से बड़े नोट बंद कर दे, 25% भ्रष्टाचार तत्काल खत्म हो जाएगा। जरूरत ही नहीं 100 रुपए की नोट की। जब भारत में सबके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई हो गया है, चाय बनाने वाला भी, चाय बेचने वाला भी ऑनलाइन पैसा ले रहा है, तो 2000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करने में दिक्कत कहां है? जिस सामान की एमआरपी 2000 से ज्यादा हो उसका लेन देन बंद कर दीजिए डिजिटल, कि भैया केवल आपको डिजिटल लेन देन करना है, कैश में खरीद ही नहीं सकते। 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा, नहीं 50% भ्रष्टाचार खत्म हो गया। 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए। 130 कोड आधार बन चुका है, हर घर में आधार है। आधार को लिंक करने के लिए एक कानून बना दिए कि भाई जो आदमी 50,000 रुपए से महंगी कोई चीज खरीदेगा, चाहे वो फोन खरीदे, स्कूटी खरीदे, मोबाइल खरीदे, जो कुछ खरीदेगा 50,000 रुपए से महंगा, उसको आधार से नंबर उसमें पड़ेगा। दिल्ली में बैठे बैठे सरकार को पता चल जाएगा कि पूरे देश में कौन कौन आदमी 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी खरीद रहा है। 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दीजिए। भ्रष्टाचारियों की नागरिकता छीनने के लिए कानून बना दीजिए। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मात्र 1 साल के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मात्र 1 साल के अंदर। केवल 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो जाए, 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू हो जाए, 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू हो जाए, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू हो जाए और 1 नेशन 1 एविडेंस कोड लागू हो जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए, 1 साल के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। केवल 5 कानून बनाना पड़ेगा, केवल 5 कानून। और फायदा कितना होगा? 75 लाख करोड़ का हमारा बजट है। सेंटर और स्टेट का जो टोटल बजट है 75 लाख करोड़ का है। इस 75 लाख करोड़ का 20% यानी 15 लाख करोड़ रुपए हर साल घूसखोरी में जा रहा है, कमीशन खोरी में जा रहा है, दलाली में जा रहा है, कटमनी में जा रहा है, तोलाबाजी में जा रहा है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो 15 लाख करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो भारत में बहुत सारे अपराध अपने आप खत्म हो जाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, घूसखोरी खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, घुसपैठ खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। भ्रष्टाचार खत्म, कांग्रेस खत्म। भ्रष्टाचार खत्म, टीएमसी खत्म। भ्रष्टाचार खत्म, टीडीपी खत्म। भ्रष्टाचार खत्म, डीएमके खत्म। भ्रष्टाचार खत्म, आम आदमी पार्टी खत्म। भ्रष्टाचार खत्म, समाजवादी पार्टी खत्म। भ्रष्टाचार खत्म, बहुजन समाज पार्टी खत्म। भ्रष्टाचार खत्म, चौटाला की पार्टी खत्म। भ्रष्टाचार खत्म, बादल की पार्टी खत्म। भ्रष्टाचार खत्म, महबूबा की पार्टी खत्म। भ्रष्टाचार खत्म, अब्दुल्ला की पार्टी खत्म। भ्रष्टाचार खत्म, सोरेन की पार्टी खत्म। भ्रष्टाचार खत्म, ममता की पार्टी खत्म। भ्रष्टाचार खत्म। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टी आपको दिख रही है ना, और रोज नई नई पॉलिटिकल पार्टियां बन रही हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो जरूरत इस बात की है कि नए कानून बनाए जाएं, पुलिस रिफॉर्म किया जाए, जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए, टैक्स रिफॉर्म किया जाए, जुडिशियल चार्टर लागू किया जाए, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। इस पे चर्चा नहीं हो रही है। ना इस पे नेता बोल रहे हैं, ना अभिनेता बोल रहे हैं, ना लेखक बोल रहे हैं, ना बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, ना पत्रकार बोल रहे हैं, ना कलमकार बोल रहे हैं। सब केवल ये बता रहे हैं धीरज साहू के पास 500 करोड़ मिला। अरे बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक होती है क्या? दवा देनी पड़ती है। बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती। ऐसे समस्या की चर्चा करने से कोई समस्या खत्म नहीं होती। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो ये 5 कानून बनाने पड़ेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं।